Good morning class. Today we are going to discuss the chapter 1 of class 8. The chapter is computer software. आज हम लोग पढ़ेंगे chapter 1 जिसका title है computer software. A computer system has two main components. They are hardware and software. First, hardware. Hardware consists of all the components that we can touch. For example, keyboard, mouse, CPU and printer. हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर वैसे कंपोनेंट, वैसे चीज़ जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, CPU एंड प्रिंटर. Software consists of all the components that we cannot touch. Software is a set of programs. A program is a set of instructions that tells the computer to perform task. Software मतलब कि वैसे components या वैसे चीज़ जिसे हम लोग टच ना कर सके बट हम लोग उसका यूज़ कर सके, हम लोग उसे देख सके, वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स, म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा. ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स होते हैं. सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है. जैसे कि किसी भी प्रोग्राम को हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, तो वो सारे जो कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम कमांड यूज़ होता है, जो वर्क होता है, वो सारे प्रोग्राम्स हम लोग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर मेनी प्रोग्राम्स बट ऑल ऑफ देम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड्स. अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं वो बता रहे हैं. तो मेनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के या किसी भी सॉफ्टवेयर के दो काइंड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वैसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें एप्लीकेशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग कई सारे एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में यूज़ करते हैं, बहुत सारे गेम्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं. जैसे हम लोग बहुत सारे गेम्स को खेलते हैं, फिर बहुत सारे वीडियो फाइल्स होते हैं, MX प्लेयर देख लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल. फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग ऐप हैं जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, या फिर फ़ोटोशॉप करने के लिए, या वीडियो को कट करने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ वेरियस यूटिलिटीज़. अब यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूटिलिटीज़ पे बात आ रही है. चलिए देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ करते हैं. तो हम लोग बहुत सारे फील्ड्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है. जैसे किसी बिज़नेस पर्पस के लिए, किसी बिज़नेस के लिए कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना ताकि उसका वर्क ईजी हो पाए, या फिर किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, या जैसे हम लोग देखते हैं एनिमेशन वगैरह बनता है, उन सभी चीज़ों के लिए, ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. ये कई सारे मतलब पर्सनल बिज़नेस, मतलब छोटे मोटे बिज़नेस जो होते हैं, जैसे कोई जनरल स्टोर का हो गया, या फिर मतलब इस तरह का कोई छोटा मोटा बिज़नेस के लिए भी हम लोग एक पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, उसका भी यूज़ होता है. फिर ये कम्युनिकेशन टूल के रूप में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है. जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और स्काइप हो गया. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं. Application software is of two types: ready-made software
एंड सेकेंड कस्टमाइज्ड और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, पहला रेडीमेड सॉफ्टवेयर और दूसरा कस्टमाइज या फिर टेलर मेड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देखेंगे रेडीमेड सॉफ्टवेयर की तरफ। रेडीमेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? रेडीमेड सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप करती है जनरल पर्पस वर्क्स के लिए, जो कि बहुत ही ईजीली हम लोगों को, वैसे सॉफ्टवेयर बहुत ही ईजीली हम लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग को बहुत ही ईजी वे में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग को डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप वगैरह में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हर जगह कॉमनली हम लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या बोल रहे हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग खुद से ही यूज़ करते हैं, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक्सेल हो गया, एक्सेल पे हम अपना कोई भी डेटा को इनपुट कर सकते हैं, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टैली पे हम लोग अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं, अपने खुद से उस पर वर्क कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। MS वर्ड पे हम लोग किसी भी तरीके का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब वैसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि हम लोग खुद के लिए यूज़ करते हैं और इसको इस्तेमाल करने के कई सारे अच्छे रीज़न्स हैं। रेडीमेड एप्लीकेशंस बहुत ही सस्ते एप्लीकेशंस होते हैं, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी हार्डवेयर के दुकान पर या इंटरनेट पे। आप इसको बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजीली ये इंस्टॉल हो जाता है। ये सारे एप्लीकेशन जो होते हैं बहुत ही टेस्टेड एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें एरर आता है, बहुत ही सीरियस एरर, बहुत ही रेयर केस में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसको समझने के लिए, ऐसे एप्लीकेशंस को समझने के लिए कई सारे बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन। आप इसको देख सकते हैं कैसे इसको यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं और उसका क्या यूटिलाइज़ होता है, उसका क्या पर्पस है उसको ये इस्तेमाल करने का, वो सारी चीज़ इसमें दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन कि क्या है। फर्स्ट है डेटाबेस पैकेज। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे एप्लीकेशन आते हैं जैसे कि MS एक्सेस हो गया, लोटस अप्रोच हो गया, पैराडॉक्स हो गया। ये सारे एप्लीकेशंस का यूज़ क्या होता है यहाँ पे देखिए। ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं वो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डेटा को स्टोर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए MS एक्सेल भी होते हैं, लोटस भी होते हैं। बट ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। बट ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अगर डेटा को इनपुट करना है, डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको MS एक्सेस, लोटस अप्रोच, पैराडॉक्स, ये बेस्ट एप्लीकेशन है आपको किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे से उसको इनपुट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग MS एक्सेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। स्प्रेडशीट पैकेजेस। इसमें क्या होता है, MS एक्सेल और लोटस 1, 2, 3 ये दो एप्लीकेशंस हैं जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट को करने के लिए, इसमें एंट्री करने के लिए। ये बेसिकली कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी तरीके के कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए, किसी तरह के चार्ट को बनाने के लिए, ग्राफिक्स के थ्रू किसी डेटा को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में हमारा एग्जांपल है MS वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट। MS वर्ड के बारे में आप सभी जानते हैं और वर्ड परफेक्ट भी कुछ वैसा ही सॉफ्टवेयर है। इसमें भी सेम काम होता है। इसमें भी डॉक्यूमेंट हम लोग बना सकते हैं, कुछ लेटर्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स कर सकते हैं, मेमोज कर सकते हैं, कुछ नोट्स इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे काम के लिए हम लोग MS वर्ड या वर्ड परफेक्ट एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। फिर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस, DTP। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। MS पब्लिशर, अडोब पेज मेकर, पेज प्लस। यहाँ पे देखिएगा इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है।
ये सब एक प्रोफेशनल क्वालिटी के पब्लिशर जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी पोस्टर को बनाना हो गया, या फिर बुक की प्रिंटिंग हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर मैगज़ीन्स का हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गया। ये सब इस तरह के वर्क्स को करने के लिए हम लोग MS पब्लिशर, एडोब पेज मेकर और पेज प्लस जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्राफिक पैकेजेस। ग्राफिक्स पैकेजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। पेंट ब्रश, कोरल ड्रॉ। चलिए देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं ताकि हम लोग इसका मतलब पेंटिंग कर सके, या हम लोग जो ग्राफिक्स होते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है, जैसे पेंट हो गया, पेंट का यूज़ हम लोग ऐसे जनरल भी करते हैं ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरह के हम लोग ग्राफिक्स रिलेटेड एप्लीकेशन का यूज़ भी करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पैकेजेस, CAD। ये देखिएगा CAD का वर्क क्या होता है। इसमें कुछ एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे 2D डिज़ाइन, ऑटो CAD, टर्बो CAD। ऐसे एप्लीकेशंस का काम क्या होता है? जनरली ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग इंजीनियरिंग डिज़ाइंस के लिए करते हैं, आर्किटेक्चरल प्लान्स को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मॉडल क्रिएट करने के लिए, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं।